बच्चों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित मनोरम प्रकाशन की जो आपकी बुक है इसमें मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ा रहा था। चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर 5 में प्रश्नावली जो 5A है इसकी मैं आपके लिए 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक वीडियो मैंने चैप्टर 5 के बारे में बताया था और प्रश्नावली 5A की मैं आपके लिए 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बच्चों अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको इस वीडियो में जो पढ़ाया जाएगा अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 3 तक सवाल बता दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बच्चों प्रश्न नंबर 4 से बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिएगा। वीडियो में जो आपको सिखाया जाएगा एक एक चीज आपको समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है, बच्चों यहाँ पे पहले मैं प्रश्न लिखता हूँ। वीडियो को एडिट करना है तो यहाँ पे हाथ लगाएंगे तुरंत लिख जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न हमसे कह रहा है ये जो श्रेणी दिया गया ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? तो बच्चों समांतर श्रेणी में कब नहीं होता है? अगर डी का मान समान नहीं आता बच्चों तो श्रेणी जो दिया होता है वो समांतर श्रेणी में नहीं होता है, यही इसका कारण है। तो सबसे पहले बच्चों हम डी का मान निकालते हैं। A1 का मान 1 है, A2 का मान बच्चों 1 है, A3 का मान 2 है और A4 का मान 3 है, A5 का मान 5 है। तो देखिए बच्चों A2 में A1 घटाएंगे, A2 का मान 1 है, A1 का मान 1 है तो 0 आया। इसके बाद बच्चों D का मान फिर निकालेंगे। अब हम A3 में A2 को घटाएंगे, A3 का मान 2 है माइनस A2 का मान 1 है तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसके बाद D का मान फिर निकालेंगे। अब हम A4 में A3 घटाएंगे, A4 में A3 घटाएंगे, A4 का मान 3 है माइनस A3 का मान 2 है तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसके बाद बच्चों D का मान फिर निकालेंगे। A5 में A4 घटाएंगे, A5 का मान 5, A4 का मान 3 तो बच्चों क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा 2। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा D का मान समान नहीं आया है। जब D का मान समान नहीं आया है तो इसलिए बच्चों ये दिया गया श्रेणी हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। सवाल कह रहा था समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? तो D का मान समान नहीं है इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ D का मान समान नहीं है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे क्योंकि यहाँ D का मान समान नहीं है, D का मान समान नहीं है इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है कह रहा था। बताइए समांतर श्रेणी नहीं है तो क्यों? तो D का मान समान नहीं आया है इसलिए दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। D का मान समान आता तो समांतर श्रेणी होता है और D का मान समान नहीं आता तो समांतर श्रेणी में नहीं होता है, यही इसका कारण है। तो बच्चों इसके बाद अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। बच्चों अब आपको प्रश्न नंबर 5 पर चलना है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, यहाँ पे जो दिया गया है वो हमारा समांतर श्रेणी में दिया गया है। तो हमसे कह रहा है A का मान ज्ञात कीजिए। A का मान ज्ञात कर देंगे और श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है। तो देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 5
इसमें जो दिया गया है वो हमारा एपी में दिया गया है a+1 कॉमा 3a कॉमा 4a प्लस 2। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें a का मान ज्ञात करेंगे। a का मान बच्चों कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो दिया गया श्रेणी एपी में दिया गया है, एपी में दिया गया तो डी का मान समान होगा। डी का मान क्या होगा, समान। तो बच्चों डी का मान समान कर देंगे, ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखना बच्चों इस चीज को इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। a1 का मान a+1 है और a2 का मान 3a है और a3 का मान 4a प्लस 2 है। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया श्रेणी मैंने अभी आपको बताया एपी में है। जब एपी में है तो डी का मान समान होगा, क्योंकि बच्चों जब डी का मान समान आ जाता है तो दिया गया श्रेणी हमारा एपी में होता है। तो यहाँ पे जब दिया गया श्रेणी हमारा एपी में है तो डी का मान समान होगा। और डी का मान बच्चों अगर समान होता है तो कैसे समान लिखते हैं, a2 में a1 घटाते हैं, a3 में a2 घटाते हैं, ऐसे हम कर देते हैं तो डी का मान हमारा समान आता जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको यही लिख देना है, a2 में a1 घटाएंगे और a3 में a2 घटाएंगे, डी का मान हमारा समान आएगा। दूसरे पद में पहला पद, तीसरे पद में दूसरा पद, ऐसे घटाएंगे तो डी का मान समान मिलेगा, क्योंकि दिया गया श्रेणी एपी में है तो डी का मान समान मिलेगा। तो मैंने डी का मान समान लिख दिया। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, मान रख देंगे यहाँ पे क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो देखिए a2 का मान कितना है 3a, फिर माइनस a1 का मान a+1 लिख देंगे, a3 का मान 4a प्लस 2 माइनस a2 का मान 3a। तो देखिए 3a माइनस चिन्ह से गुणा, माइनस के हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा और यहाँ पे घटा देंगे, a आएगा प्लस 2। इसके बाद बच्चों इसमें इसको घटा देंगे, 2a आएगा, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस का a हो जाएगा 2, माइनस का 1 यहाँ लिखेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, इसमें इसको घटा देंगे, a आएगा यहाँ पे 3। तो बच्चों a का मान ज्ञात करना था, a का मान ज्ञात हुआ 3। और इस श्रेणी को अब हमें 5 पदों तक लिखना है। तो बच्चों a1 का मान a+1, एक ही जगह 3 लिख देंगे, 3 + 1। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 4। इसके बाद देखिए a2 का मान 3a, 3 गुणे एक ही जगह का मान लिख देंगे 3। तो बच्चों कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसके बाद a3 4a प्लस 2, 4 गुणे a का मान लिख देंगे 3 + 2, 4 × 12 और 12 2 होता 14। तो बच्चों यहाँ देखिए 4 में 5 जोड़ा 9 हुआ और 9 में 5 जोड़ा तो 14, यानी 5 का अंतर चल रहा है। तो आप बता सकते हैं a4 का मान कितना होगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना 19। इसके बाद इसमें 5 जोड़ देंगे तो आगे वाला पद आ जाएगा, क्योंकि 5 का अंतर चल रहा है। इसमें 5 जोड़ा 9 हुआ, 9 में 5 जोड़ा 14 हुआ, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हुआ। इसके बाद 19 में 5 जोड़ देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 24। तो बच्चों हमें a का मान ज्ञात करना था, हमने ज्ञात किया और श्रेणी को 5 पदों तक लिखना था। तो बच्चों 5 पदों तक हमने इसके मान निकालिए, तो ये श्रेणी हमारी 5 पदों तक निकल आई। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी के 5 पद बच्चों लिख देंगे 4, 9, 14, 19, 24। तो बच्चों इस सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। इसमें भी देखिए जो दिया गया है क्रमागत संख्याएं, लिखा है कि क्रमागत संख्याएं हैं और समांतर श्रेणी में हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है वो हमारा समांतर श्रेणी में है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इस सवाल को पहले मैं मिटाता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको 6वें नंबर का सवाल बताऊंगा।
अगर बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर करते चलें। तो बच्चों अब आपको देखना है प्रश्न नंबर 6 देखना है। प्रश्न नंबर 6 में हमारा जो दिया गया है वो एपी में दिया गया है। तो बच्चों क्या दिया गया है, k + 2 कॉमा 4k - 6 4k - 6 कॉमा 3k - 2 3k - 2। तो बच्चों इसमें हमसे कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह बच्चों जब सवाल हमसे कह रहा है दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में है, तो बच्चों इसमें भी हमारा d का मान समान होगा। d का मान समान कर देंगे तो k का मान दौड़ा दौड़ा चला आएगा। तो देखिए बच्चों a1 का मान k + 2, इसके बाद a2 का मान 4k - 6 और a3 का मान 3k - 2 समांतर श्रेणी में है। तो d का मान समान, d का मान समान का मतलब a2 में a1 घटाएंगे और a3 में a2 घटाएंगे तो हमारा मान समान मिलेगा। हमारा मान क्या मिलेगा, समान बराबर मिलेगा। अगर दिया गया श्रेणी एपी में होता है तो डी का मान समान आता है। डी का मान हमने निकाले थे, डी का मान समान आया था तो लिख देते थे दिया गया श्रेणी एपी में है, दिया गया श्रेणी एपी में है। और यहाँ पे बच्चों जब दिया गया श्रेणी एपी में है तो यहाँ पे डी का मान समान होगा ही। तो बच्चों यहाँ पे इसलिए हमने डी का मान समान लिखा। a2 में दूसरे पद में पहला पद और तीसरे पद में दूसरा पद ऐसे घटाते हैं तो हमारा मान समान मिलता है अगर श्रेणी हमारा एपी में होता है जब। तो बच्चों इस प्रकार से हमने लिख लिया। इसके बाद a2 का मान लिख देंगे। a2 का मान 4k - 6 माइनस a1 का मान लिख देंगे k + 2 और a3 का मान लिख देंगे 3k - 2 और a2 का मान लिख देंगे। a2 का मान है 4k - 6। इसके बाद आगे आइए 4k - 6 माइनस के चिन्ह से गुणा कर देंगे, माइनस का k माइनस का 2k 3k - 2 - 4k + 6 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखिएगा इसमें इसको घटा देंगे 3k सेम चिन्ह जुड़ जाएगा माइनस का 8, इसमें इसको घटा देंगे माइनस का k आएगा और यहाँ पे इसमें इसको घटा देंगे तो कितना आएगा प्लस का 4 आएगा। k वाले पदों को एक तरफ कर देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे प्लस का k हो जाएगा 4, 8 को यहाँ भेज देंगे प्लस का 8 हो जाएगा, जोड़ देंगे 4k हो जाएगा, जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। तो k बराबर 12, 4 जाएगा नीचे, 4 से भाग दे देंगे, 4 × 12 तो k का मान आएगा बच्चों, k का मान बच्चों 3 आएगा। तो बच्चों आप इस सवाल को एक बार अच्छे से देख लीजिए। जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ एक एक सवाल आपको अच्छे से देखना है और देखने के बाद नोट बना लीजिएगा। नोट में आपको एक एक सवाल लिखना है। तो जब आप नोट में लिखेंगे तो आपको सवाल को बिना देखे लगाकर ट्राई करना है। अगर आपसे सवाल एक बार ना बने तो एक बार दोबारा लगाइएगा, अगर दोबारा ना बने तो दोबारा लगाइएगा, तो आपसे सवाल अच्छे से बन जाएगा और कभी नहीं भूलेगा, ये हमारी गारंटी है। तो बच्चों अगर आपको जो सवाल कठिन लगे तो उस सवाल को 3-3 बार जरूर लगाइएगा, नहीं 2-2 बार सवाल आपको, प्रत्येक सवाल को 2-2 बार लगाना है। और जहाँ पे आपको जैसे दिक्कत दिखे तो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो बच्चों इस सवाल को आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 7वें नंबर का सवाल बताता हूँ। इसमें कह रहा है एक एक किस मान के लिए। तो बच्चों इसमें क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है और जो दिया गया है वो श्रेणी हमारा एपी में दिया गया है, समांतर श्रेणी में दिया गया है। तो बच्चों 7वां सवाल है, दिया गया श्रेणी एपी में है, दिया गया श्रेणी बच्चों एपी में है a + 4, 3a। बच्चों यही दिया गया है a + 4, 3a समांतर श्रेणी में है। तो एक एक किस मान के लिए, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा बच्चों a1 का मान हमारा a है, a2 का मान a + 4 है, a3 का मान 3a है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम a2 में
A1 घटाएंगे और A3 में A2 घटाएंगे। क्योंकि दिया गया श्रेणी AP में है तो D का मान समान होगा। इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, बराबर हमारा D का मान मिलता है। इसलिए मैं लिख दिया A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो देखिए A2 का मान A प्लस 4 माइनस A1 का मान A, इसका मान 3A माइनस A2 का मान, ऐसे क्वेश्चन लिख देंगे क्योंकि माइनस के चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएगा। A2 का मान है A प्लस 4, तो देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। इसके बाद देखिए बच्चों 3A माइनस A माइनस 4, तो देखिएगा यहाँ पे 3A में 1A घट जाएगा, 2A आएगा, यहाँ पे 4 माइनस का 4 यहाँ आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 2A बराबर कितना होगा 8, तो A बराबर 8/2, तो 2 से बच्चों भाग दे देंगे, 2 चौको 8, तो A का मान आएगा 4। तो 4 के लिए यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 के लिए दिया गया श्रेणी हमारा समांतर श्रेणी होगा। बच्चों अब आपको 8वें नंबर का सवाल देखना है। 8वें नंबर के सवाल में यहाँ पे ये जो दिया गया है ये श्रेणी AP में दिया गया है और यहाँ पे 4 पद दिया गया है और इसके आगे के हमें 3 पद सवाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ज्ञात कर देंगे। तो बच्चों ये जो दिया गया है ये हमारा AP में दिया गया है। तो इसमें प्रथम पद हमारा A का मान है, प्रथम पद हमारा A का मान है और बच्चों D का मान निकालना बच्चों का खेल। दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे। पहला पद 5 है, इसके बटे में 1 लिख लेंगे। 3 एक का लासा ले लेंगे, 3 एक का लासा 3 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 14 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा इसमें, 3 पचे 15। इसके बाद बच्चों प्लस है माइनस है, प्लस माइनस घट जाता है, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस, 15 में 14 गया तो 1 आया बटे 3। तो बच्चों D का मान आया -1/3। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसके आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे। A4 तक दिया है, A5 का मान, A6 का मान, A7 का मान बच्चों निकालना है। A5 का मान हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे, A5 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं A प्लस 4D लिख सकते हैं। A का मान लिख देना है 5 प्लस 4 गुणे D का मान लिख देना है -1/3। तो बच्चों देखिए 5 प्लस गुणे माइनस माइनस 4 बटे क्या आएगा 3 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने 1 लिखा, इसके बाद 3 हमने लासा लिया, 3 हमने लासा दिया। तो बच्चों यहाँ पे आया 15 और यहाँ पे 4 आएगा, 1 का भाग 3 में दिया जाएगा 3 बार, 3 का गुणा 5 में, 3 पचे 15, 15 लिख दिया। फिर माइनस 3 से 3 कट गया, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। बच्चों यहाँ पे अब घटा देंगे, 15 में 4 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा बटे 3। इसके बाद बच्चों A6 का मान निकाल देंगे, इसे लिख सकते हैं A प्लस 5D लिख सकते हैं। जो हमारा छठवां पद होता है बच्चों वो हमारा इसी रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे A का मान 5 लिख देंगे, 5 गुणे D का मान लिख देंगे। D का मान बच्चों ये है हमारा -1/3। यहाँ पे देखिएगा 5 और यहाँ प्लस गुणे माइनस, माइनस 5/3, 5 का गुणा 1 में 5/3, इसके बटे में 1 कर देंगे। 3 लासा आ जाएगा तो यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 5 घटा देंगे तो 10/3 आ जाएगा। 10 बटे क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। तो आपको इतना समझ में आया होगा बच्चों। A का मान हमने लिखा 5, फिर इसके बाद 5 लिखा, फिर D का मान लिख दिया, D का मान -1/3 लिख दिया तो -10/3 आया। इसके बाद बच्चों निकालेंगे A7 का मान, तो लिखेंगे A प्लस 6D लिखेंगे, A का मान 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, गुणे D का मान -1/3 लिखेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो बच्चों यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और प्लस गुणे माइनस माइनस 2 लिखेंगे तो बच्चों कितना आएगा 3। तो बच्चों इस श्रेणी के अगले 3 पद हमारे
पहला पद 11/3 और दूसरा पद बच्चों 10/3 और तीसरा पद हमारा 3 आया। श्रेणी के अगले 3 पद हमको ज्ञात करना था, तो हमने इस श्रेणी के अगले 3 पद बच्चों ज्ञात किए। तो बच्चों लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः क्या बच्चों 11/3, 10/3, 3 हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो है एपी दिया था और इसके हमें आगे के 3 पद बताना था, तो बहुत आसान आपने देखा। इसके बाद बच्चों आइए अगले सवाल पर। इसमें ए का मान दिया है, 1/2 और इसमें डी का मान दिया है। डी का मान कितना दिया? डी का मान दिया -1/6 दिया है। इस श्रेणी के प्रथम हमें 3 पद ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है A1 का मान और हमें ज्ञात करना है A2 का मान, हमें ज्ञात करना है A3 का मान। A1 को A लिखते हैं तो A का मान 1/2, A2 को लिखते हैं A + D तो A का मान 1/2 और D का मान -1/6। तो यहाँ पे लासा क्या आएगा 6, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। 3 में 1 घट जाएगा तो बच्चों 2 आएगा, नीचे 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो 1/3 आएगा। इसके बाद बच्चों A3 को लिखेंगे, A3 को लिखेंगे क्या A + 2D लिखेंगे। A का मान 1/2 प्लस 2 गुणे D का मान, D का मान लिखेंगे। D का मान बच्चों ये लिखा है -1/6। A का मान लिखा हमने 1/2 प्लस 2 लिखा और गुणा में D है तो गुणा में D का मान लिखा। D का मान -1/6 लिखा। 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो बच्चों 1/2 -1/3 लासा लिया, 6 लासा आया तो यहाँ बच्चों 3 आएगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2 आएगा तो घटा देंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो बच्चों इस श्रेणी के प्रथम 3 पद अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या लिख देंगे बच्चों? लिखेंगे 1/2, 1/3, 1/6 हैं। इसके बाद बच्चों आइए लास्ट सवाल में, इस वीडियो का ये अंतिम सवाल है। इसमें हमें ज्ञात करना, प्रथम पद ज्ञात करना और डी का मान ज्ञात करना। तो बहुत ही आसान सवाल है, ये सवाल आपसे बन गया होगा। 10वां सवाल देख लीजिए। 10वां सवाल देखिए बच्चों, इस सवाल को देखिए 10वें नंबर के सवाल को। इसमें हमें प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद हमारा इसमें 2 होगा और सार्व अंतर यानी डी का मान बताना है -2 इसमें इसको घटा देंगे तो बच्चों -4 आएगा। तो बच्चों इसमें हमें प्रथम पद और सार्व अंतर बताना था, तो बच्चों हमने बता दिया। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 5 पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके पहले की वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया था, उसमें मैंने इसके पहले के सवाल बताए थे। इस वीडियो में मैंने इस प्रश्नावली 5 को पूरा कंप्लीट करा दिया। बच्चों इस वीडियो में जो आपको पढ़ाया गया है, कहीं आपको अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को आप उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। बच्चों आपको हमारा सपोर्ट करना है, जो वीडियो आपके लिए अपलोड हो रही हैं आपको सपोर्ट हमारा ज़रूर दिखाना है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। धीरे धीरे आपका गणित का कोर्स पूरा हो जाएगा और आपसे अच्छे से गणित बनने लगेगी और पेपर में आपके अच्छे नंबर आएंगे। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 5B के सवाल को पढ़ाऊँगा। प्रश्नावली 5B भी बहुत आसान सवाल है। जो ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के पूरे सवाल बहुत आसान है। अगली वीडियो में 5B मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगली वीडियो में 5B आपको देखने को मिलेगा। एक एक सवाल ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कराएंगे, एक एक सवाल आपके दिमाग में छाप देंगे। तो बच्चों अगली वीडियो में
आना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में।